हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में आप 10th क्लास के मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसी की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को हल करना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपके सामने ये 5 संख्याएं दी गई हैं, इनके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये मालूम होना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या हैं। बच्चों, अगर आप संख्याओं के प्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं या संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहली संख्या दी गई है 140। तो इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे हल। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो इस तरह से 2 लाइनें खींच लेंगे और ऊपर संख्या को लिख लेंगे इस तरह से। कितना है? 140 है। लास्ट में इसमें शून्य है। तो बच्चों, ऐसी संख्या जिनके लास्ट में शून्य हो या कोई सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, कोई भी सम संख्या हो, तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो इसमें हम सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 0 आपका ऐसे ही आ जाएगा नीचे। फिर लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से फिर कट जाएगी। 2 3 6 बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10। 35 है, विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या यानी 5 से ही कटेगी। 5 सत्ते 35। 7 कैसी है? आपकी अभाज्य संख्या है। 7 एकन 7। इस तरह से लिख लेंगे। इसलिए कौन सी संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं? 140 के। क्या है? 2 है, फिर 2 है, 5 है और 7 है। इन सबको हम गुणा में लिख लेंगे इस तरह से। 2 गुणा 2 फिर गुणे 5 गुणा 7। यहाँ पर ध्यान दें, 2 की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी 2 की घात कितनी है? 1 है। बच्चों, जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगी 2 की घात 2, गुणे में लिख देंगे 5 और गुणे 7। तो इस तरह से आप 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगला नंबर दिया गया है बच्चों 156। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से 156। 156 में लास्ट में 6 है, यानी सम संख्या है। तो ये भी क्या है? 2 से कट जाएगी। तो इसमें सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। 2 सत्ते 14, बचा 1 हो जाएंगे इधर 16। 2 अट्ठे 16। 78 है, सम संख्या है, फिर ये 2 से कट जाएगी। 2 3 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18। 39 है, विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से ही कटेगी। 3 से देखते हैं काट के इसको। 3 एकन 3, 3 3 9, यानी ये आपकी 3 से कट जाएगी। तो 3 एकन 3, 3 3 9। अब कितना आया है? 13। 13 कैसी है बच्चों? अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही कटेगी। 13 एकन 13। किस संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं? 156 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 156, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जो भी जिन जिन संख्याओं ने आपने भाग दिया है उन सबको यहाँ पर इस तरह से गुणे में लिख लेंगे। 2 बार 2 है, 3 है और 13 है। इस तरह से सबको गुणा में लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, 2 यहाँ पर गुणे में 2 बार है, तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 गुणे में 3 गुणे में 13। तो इस तरह से आप 156 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगली संख्या है बच्चों 3825। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3825। लास्ट में 5 है, यानी ये संख्या 5 से कट सकती है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं? इसमें 3 से भाग लगा के देखते हैं। 3 एकन 3, फिर 3 दूनी 6 बचेंगे 2 हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15,
यानी ये 3 से कट जाएगी। तो भाग दीजिए 3 से, 3 एकन 3, फिर 3 दूनी 6, बचेंगे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर देखते हैं इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, चला जाएगा। तो 3 से फिर भाग लगाते हैं। 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, बचेगा 1, हो जाएंगे 15, 3 पंजे 15। फिर एक बार चेक कीजिए कि 3 से भाग लगेगा इसमें। 3 एकन 3 हो जाएंगे 12, 3 चौक 12, 5 है लास्ट में बचेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसमें भाग लगेगा 5 से। 5 अट्ठे 40, बचे 2, हो गए 25, 5 पंजे 25, 85 है। 5 से फिर भाग चला जाएगा इसमें। 5 एकन 5, बचे 3, हो गए 35, 5 सत्ते 35। 17 है, अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही कटेगी। 17 एकन 17। किस संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड किए थे? 3825 के। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से 3825। और जिन जिन संख्याओं से आपने भाग दिया है या भाग किया है उन सबको इस तरह से गुणा में लिख लेंगे। 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, फिर गुणे में है 17। 2 बार 3 है, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरह यहाँ पे 5 की घात कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि गुणे में 2 बार है 5, फिर लास्ट में क्या है? 17। तो बच्चों इस तरह से आप 3825 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगला नंबर है 5005। तो चलिए इसको साफ करने के बाद उसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ध्यान दीजिए अगली संख्या है यहाँ पे 5005। 5005 लास्ट में 5 है, यानी ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो इसमें 5 से भाग लगाते हैं। 5 एकन 5, 2 जीरो हैं, ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 5 एकन 5। अब इसमें क्या होगा? 5 के बाद इसमें 7 से भाग लगाया जाएगा। 7 एकन 7, बचे कितने? 3, हो गए 30, 7 चौक 28, बचेंगे 2, हो जाएंगे 21, 7 तियाँ 21। फिर देखिए 7 से कटेगी क्या? 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, नहीं भाग जाएगा, तो इसमें अब भाग लगाएंगे 11 से। 11 एकन 11, कितने बचे? 14 में से 11 जाएंगे, 3 बचेंगे, हो जाएंगे 33, 11 तियाँ 33। कितना आया है? 13। 13 कैसी आपकी अभाज्य संख्या है, तो 13 एकन 13। यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला? 5 है, गुणे में फिर 7 है, फिर 11 है, फिर गुणे में 13 है। तो इस तरह से बच्चों आप 5005 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है 7429, यानी लास्ट संख्या कितनी है? 7429। लास्ट में 9 है, यानी ये संख्या विषम संख्या से ही कटेगी। जैसे 3, 5 से तो कटने वाली नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। तो इसमें पहले 3 से भाग लगा के देख लीजिए। 3 दूनी 6, बचा 1, हो गए 14, 3 चौक 12, फिर 2 बचेंगे, हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 19 हो जाएंगे। 19 में 3 से भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, ये संख्या कटेगी 17 से। चेक कर लीजिए आप, 17 से कटेगी। चलिए इसमें 17 से भाग लगा के देखते हैं कितना है? 74 है। 17 चौक 68, 17 चौक 68। 74 में से 68 घटाएंगे तो 14 में से 8 गए, 6 बचेंगे। इधर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 62। फिर देखते हैं 17 तियाँ 51, कितना बचेगा? 11। फिर 9 बचा है, हो जाएंगे 119। 17 सत्ते 119, यानी इसमें 17 से भाग लग जाएगा। तो चलिए इसमें 17 से हम भाग लगाते हैं। कितने बार जाएंगे? 17 चौक 68, कितने बचे?
68 यानी 6 बचेंगे, 62 हो जाएंगे। फिर 17 तियाँ 51, लास्ट में कितने बचेंगे 11 हो जाएंगे 19, 17 सत्ते 119। फिर इसमें देखते हैं 17 से भाग लगेगा क्या, कितना है 43 है, 17 दूनी 34, 13 में से 4 गए 9, 97 हो जाएगा। और 17 सत्ते 119 यानी 17 पन्ना 85, 17 छंगा 102 ज़्यादा हो जाएगा और भाग भी इसमें नहीं लगेगा 17 से। तो ये संख्या बच्चों आपकी कटेगी 19 से। 19 दूनी 38, कितना बचा है 43 में से 38 अगर घटाते हैं, 13 में से 8 गए 5, 7 है 57 हो जाएगा। कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 57 हो जाएगा। तो 19 तियाँ 57। 23 आपकी कैसी है, विषम क्या नाम अभाज्य संख्या है, तो 23 एकन 23। इस तरह से 7429 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कौन सी संख्या आपने ली थी 7429 अभाज्य गुणनखंड की है, तो क्या क्या मिला है 17 गुणे में 19 गुणे में 23। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये संख्याएं दी गई हैं, इनका आपको मासा और लासा निकालना है तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। यानी आपको ये चेक भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो मासा गुणा लासा के बराबर होता है। तो बच्चों ये बात सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91, यानी दो संख्याएं दी गई हैं, इनके आपको मासा और लासा निकालना है। तो इस तरह से लिख लेंगे हल। पहली संख्या कितनी है 26 है, तो इस तरह से लिख लेंगे। सम संख्या है यानी ये 2 से कट जाएगी, तो 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, कितना आया है 13। 13 आपकी है अभाज्य संख्या, 13 एकन 13। दूसरी संख्या कितनी है 91। 91 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 91 कैसी है आपकी विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से ही कटेगी। इसमें भाग लगेगा 7 से। 7 एकन 7, कितने बचे 2 बचे, हो गए 21, 7 तियाँ 21। 13 है, 13 विषम अभाज्य संख्या है, तो 13 एकन 13। अब यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 26 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला है 2 है, गुणा में 13 है, फिर 1 है। इसी तरह आपने 91 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला 7 है, गुणा में 13 है, गुणा में 1 है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों मासा और लासा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, पहले निकालेंगे HCF यानी महत्तम समावर्तक। मासा किस तरह से निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। मासा दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही संख्या मासा होती है। तो यहाँ पर 13 है, दोनों में 13 मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। बाकी ना तो 2 इसमें है 91 में और ना ही 7 जो है 26 में है गुणे में। तो यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा 13 और गुणे में 1 है, तो यानी ये कितना बन जाएगा आपका 13 हो जाएगा HCF। LCM किस तरह से निकाला जाएगा। LCM कहता है कि जो मासा है उसको लिख लें, कितना है आपका मासा 13 है, और बाकी जो संख्याएं बच गई हैं उन दोनों को यानी उन संख्याओं को गुणा में इस तरह से लिख लें। तो ये आपका बन गया है LCM। कितना हो गया है, गुणा कर लेंगे 13 दूनी 26 और 26 की 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। अब यहाँ पर करते हैं जांच। क्या लिखेंगे जांच, यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से
जांच में क्या कहा गया, दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्याएं आपके पास, 26 है और 91 है, किसके बराबर बताया है, HCF और LCM के 182। तो पहले 26 और 91 की गुणा करते हैं, कितना आएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 9 छक 54 के 4, 2 ने 18 5 23, 6 4 2 6, यह हो जाएगा आपका 23 66। कितना आया है, 23 66। और इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे यानी HCF और LCM की, तब भी कितना आएगा, 23 66 ही आएगा। देखिए गुणा करके, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगे, तो 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे, 106 के 6 हासिल कितना चला जाएगा, 10, 13 एकन 13 और 10 23, कितना आ गया है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना है, 510 और 92, दो संख्याएं दी गई हैं। चलिए इसे साफ कर देते हैं। पहले दूसरे क्वेश्चन में पहली संख्या है 510, इस तरह से लिख लेंगे। लास्ट में कितना है, 0 है, यानी ये 2 से भाग इसमें चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 बचा 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 है, यानी इसमें 5 से ही भाग लगेगा, या 3 से देखते हैं, पहले चेक करके 3 से देख लीजिए। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 बचा 1 हो गए 15, 3 पंजे 15, 3 से जाएगा भाग, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, तो इसमें लगेगा 5 से, 5 एकन 5 बचे 3 हो गए 35, 5 सत्ते 35, 17 है, अभाज्य संख्या है, 17 एकन 17। दूसरी संख्या है 92, इस तरह से ऊपर लिख लेंगे। 92 कैसी है, सम संख्या है, तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 चौक 8 बचा 1 हो गए 12, 2 छंग 12। 6 है, सम संख्या है, लास्ट में 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। 23 है, अभाज्य संख्या है, 23 एकन 23। यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, इसलिए 510 कितना है, पहली संख्या है 510 और दूसरी है 92। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 510 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आपको क्या क्या मिला है, 2 है, फिर गुणा में 3 है, गुणे में 5 है, गुणे में 7 है, 17 है। ठीक, इसके बाद 92 में क्या क्या मिला है, 2 बार गुणे में 2 है, फिर 23 है। अब आपको निकालना है HCF और LCM। तो पहले निकालेंगे HCF। HCF बच्चों क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर यहाँ पर ध्यान दें, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, बाकी 92 में ना तो 3 है और ना ही 510 में 23 है, तो यानी मासा आपका कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से LCM निकालें तब कितना बन जाएगा, LCM। मासा और जो बच गई हैं सारी संख्याएं, उन सभी को गुणा में लिख लेंगे। कितनी बची है, 2 एक बार बची है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 17 है और गुणे में 23 है। अगर इन सब की हम गुणा करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60, कितना आ गया है 60 गुणा 17 और 23 की, तो 17 तियाँ कितने होते हैं 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर लीजिए, फिर से 0 लगा लेंगे इधर, फिर 6 से गुणा कर देंगे, 6 एकन 6,
6 नेम 54 के 4 हासिल 5 6 तियाँ 18 5 23। चेक कर लीजिए एक बार फिर से 0 6 एकन 6 6 नेम 54 के 4 हासिल 5 6 तियाँ 18 5 23। तो ये आ गई संख्या आपकी 23460। आगे यहाँ पर लिखते हैं जांच। अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। जांच में क्या बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्याएं हैं, 510 है और 92 है। किसके बराबर है, HCF और LCM के। तो HCF आपका 2 है, LCM कितना है 23460। अब यहाँ पर 510 और 92 की गुणा कर लीजिए, 510 और 92 की। 2 जीरम 0 2 एकन 2 2 पंजे 10, फिर 9 से करेंगे 0 9 एकन 9 9 पंजे 45। कितना हो जाएगा 0 2 9 5 और 1 6 4, कितना आ गया 46920। 46920। अब इधर गुणा करते हैं दोनों की, HCF और LCM की। तो यहीं पे कर लेते हैं 2 जीरम 0 2 छंग 12 के 2 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9 2 तियाँ 6 2 दूनी 4। 44920। 44920 कैसा है, बराबर है। यहाँ पर भी लिख देंगे कि हाँ दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर, गुणनफल के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें, 336 और 54। चलिए इसे पहले साफ कर लेते हैं, फिर उसे भी हल करते हैं। तीसरे में पहली संख्या दी गई है 336, इस तरह से लिख लेंगे। 336 में लास्ट में 6 है, यानी सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगी। 2 एकन 2 बचा 1 हो गए 13, 2 छंग 12, फिर 1 बचा हो गए 16, 2 अट्ठे 16। 8 है, 2 से भाग चला जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, 84 है, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4। 42 है, फिर एक बार 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकन 2। 21 है, 3 सत्ते 21 और 7 आपकी है भाज्य संख्या, 7 एकन 7। दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या है 54, सम संख्या है लास्ट में, तो ये 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14। 27 है, 3 नेम 27, फिर 3 तियाँ 9, फिर एक बार 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3। इस तरह से लिख लेंगे। इसलिए पहली संख्या कौन सी है 336, दूसरी है 54। आपने 336 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या मिला है, 1 2 3 4, 4 बार गुणे में 2 हैं, तो इस तरह से लिख लेंगे 1 2 3, 4 बार गुणे में 2 लिख लिए, फिर 3 है और 7 है। 54 में क्या क्या है, 1 बार 2 है, 3 बार 3 है, तो सभी को गुणा में इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको निकालना है HCF। क्या निकालेंगे पहले, HCF। HCF बच्चों क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, इसके अलावा कोई संख्या किसी से मैच नहीं खा रही है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी HCF बराबर 6। चलिए यहाँ पर LCM निकालते हैं। LCM कितना हो जाएगा, जो मैच किया है उसको लिख लेंगे, यानी 2 गुणा 3, और बाकी जो बच गया है उस सबको गुणा में लिख लेंगे। तो 1 2 3, 3 बार गुणे में 2 है, 3 बार गुणे में 2 है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 8, फिर 7 और 2 बार 3 बचा है, यानी 3 तियाँ
9। सब की गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 6 अट्ठे 48, 7 नेम 63। दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 63, 48, 8 तियाँ 24 के 4, 8 छंग 48 और 2 50, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24 और 1 25, 4 2 10 3। कितना आ गया, यहाँ पे है 30 24। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है जांच। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे जांच। जांच में क्या बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है मासा गुणा लासा के। दोनों संख्याएं कितनी हैं, 336 है, फिर गुणे में है 54, बराबर है मासा कितना है 6 है, लासा है 30 24। यहाँ पर इन दोनों की गुणा करते हैं, 336 गुणे में है 54, 4 छंग 24 के 4, 4 तियाँ 12 और 2 14 के 4, हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, 5 छक्के 30, 5 तियाँ 15 और 3 18, 5 तियाँ 15 और 1 16। जोड़ लीजिए 4 4, 8 3 11 का 1, 7 और 1 8 और 1, कितना आ गया 18 144। अब इधर ध्यान देते हैं, मासा और लासा की गुणा करते हैं। डायरेक्ट यहीं पे गुणा कर लीजिए, 6 की गुणा करेंगे 4 से तो 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और हासिल के 2, 14 के 4, हासिल 1, 6 जीरियम 0 हो जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा इस तरह से। फिर 6 तियाँ 18, 18 144, 18 144 यानी क्या है, दोनों सही है। दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणा के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मासा गुणा लासा के बराबर है। तो आई होप बच्चों इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों आपके सामने ये 3 क्वेश्चन दिए गए और तीनों में कुछ ना कुछ संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 12, 15 और 21, यानी इन तीनों संख्याओं को आपको मासा और लासा निकालने हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे पहले हल। पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला इस तरह से, और लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या किया हमने, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली संख्या कौन सी है, 12 है, दूसरी 15 है, तीसरी है 21। इस तरह से तीनों संख्याओं को लिख लेंगे। 12 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 यानी 4 तियाँ 12। चाहें तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 12 को 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 तियाँ 6। इसी तरह यहाँ पर हमने लिखा था, इसी तरह आपने निकाला तब भी आया है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम 15 को लिखें तो 15, 5 तियाँ 15, 21 तो 3 सत्ते 21। इस तरह से भी आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, अब क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। दोनों ही हमें निकालने हैं, यानी मासा और लासा। तो मासा क्या होता है बच्चों, जो तीनों ये 3 संख्याएं दी गई हैं, इनके तीनों के आपने क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन हो, यानी जो संख्या तीनों में मिल रही हो, वही संख्या क्या होती है, आपकी मासा कहलाती है।
तो देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इन दोनों संख्याओं में 2 कहीं पर भी गुणे में नहीं है, तो मासा कितना हो जाएगा 3। लासा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में क्या कॉमन है 3 है, तो 3 लिख लेंगे। बाकी जो संख्याएं बच गई हैं इन सबको गुणा में लिख लेंगे। कितना बचा है, 2 बार 2 है गुणे में, फिर 5 है, उसके बाद 7 है। सबकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60, और 60 की जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, यानी 420 आ जाएगा। चलिए इधर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला हो गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है इसमें, 17 है, 23 है और 91 है। दूसरा है, यहाँ पर भी लिख लेंगे इस तरह से, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर कौन सी संख्या है, पहली है 17, दूसरी 23 है और तीसरी संख्या है 29। अगर बच्चों ध्यान दें तो ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो यानी ये किसी से नहीं कटेंगी, खुद स्वयं संख्या से ही कटेंगी। तो ये 23 गुणा 1 है, ये 29 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको। अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है। LCM, HCF कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ 17 है लेकिन यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिली है। क्या मिला है, केवल 1 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा इनका 1। LCM की बात करें तो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो बच गया है उन सबको गुणा में लिख लेंगे। तो 17 है, 23 है और 29 है, तीनों को गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 17 और 23 की गुणा करेंगे तो 17 तियाँ 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब गुणा करनी है 29 से, तो यहाँ पर कर लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए कितना है, 391 गुणा करनी है 29 से। 9 1 का 9, 9 ने में 81 का 1 हासिल 8, 9 तियाँ 27 और 8 35, 2 1 का 2, 2 ने में 18 के 8, 2 तियाँ 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 और 1 11, कितना आ गया है 11 33 9, यानी 11,339। तो इसके बाद तीसरा नंबर है 8 9 और 25। तो चलिए इन दो संख्याओं का तो आप मासा और लासा निकालना सीख गए हैं। अगली संख्या देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अगली संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की कौन कौन सी हैं, 8 है, 9 है और 25 है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो पहली संख्या कौन सी है, 8 है, दूसरी 9 है, तीसरी है 25। 8 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 8 हो जाए, तो 2 से करेंगे। 9 है, 3 गुणा 3, 25 है तो 5 गुणा 5, यानी 25 हो गया। अगर इन तीनों में हम 1 से गुणा कर दें कोई दिक्कत, मान वही रहेगा। चलिए अब निकालते हैं HCF यानी मासा, और उसके बाद निकालेंगे लासा यानी LCM। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन मिल जाए, यानी जो तीनों संख्याओं में मिल रही हो वो संख्या क्या होती है, आपकी HCF कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इधर 2 है लेकिन यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन बाकी 2 जगह 3 नहीं है। तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है,
तो HCF कितना हो जाएगा 1। LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, बाकी जो बच गया उन सबको गुणा में लिख लेंगे। 1 2 3, 3 बार 2 है गुणे में, तो अगर इन तीनों की गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा 8, और इन 2 की यानी 3 जो लिखा है 2 बार गुणे में तो कितना हो जाएगा 3 3 9। इसी तरह यहाँ पे 5 2 बार गुणे में तो कितना हो जाएगा 25। 8 नेम 72 गुणा 25, 25 दूनी कितने होते हैं 50। अब 25 सत्ते होता है 175। 175 यहाँ पे 50 आया था, हाँ 5 हासिल का, तो कितना हो जाएगा 180। तो ये टोटल आपका बन जाएगा ये 1800। 180 फिर 0 है, यानी 1800 आ गया आपका LCM। तो इस तरह से बच्चों आप मासा और लासा आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दी गई होगी आराम से उनके क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद जो तीनों संख्या में, जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे, तो तीनों संख्या में जो कॉमन मिल रहा है वो आपका क्या क्या बन जाएगा HCF। और LCM किस तरह से निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो संख्याएं किसी में ना मिल रही हो उन सबको गुणा में लिख लेंगे। तो इस तरह से आप LCM निकाल लेंगे और HCF निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यदि HCF फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्याएं दी गई, बराबर का चिन्ह लगा है और 9 दिया है। LCM फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्याएं हैं, ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कहता है कि 306 और 657 का HCF आपको 9 दिया गया है, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं। इस तरह से लिख लेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9 दिया है। आपसे कह रहा है कि 306 और 657 का LCM क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो बच्चों इससे पिछले यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सीखा था, जांच में क्या सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर आता था, HCF इंटू LCM के। यही तो उसमें जांच में आ रहा था, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आता था, मासा और उनके लासा के गुणनफल के बराबर। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो संख्याएं आपके सामने कौन कौन सी दी गई हैं, 306 है और 657 है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल की जगह पे किनको रखेंगे, 306 गुणा 657। यहाँ पे लिखेंगे 306 गुणे 657, यही तो दोनों संख्या दी गई हैं। और इन दोनों का HCF, यानी पहले यहाँ पे लिख लें HCF कितना है 9 दिया गया है, LCM आपको निकालना है। तो यहाँ पर LCM की जगह पे LCM ही रहने देंगे। LCM के साथ में 9 यहाँ पर गुणे में है, इस 9 को इधर अगर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर LCM बराबर बन जाएगा 306 गुणा 657 बटे में 9। 9 से देखिए किसी में भाग लगेगा, इसमें लग जाएगा। 9 सत्ते 63, 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, 9 तियाँ 27। यानी LCM बराबर हो गया है 306 गुणा 73। अब 306 और 73 की आपस में गुणा करते हैं, 306 और 73, 3 छक 18, 0 है यानी 1 आ जाएगा, 3 तियाँ 9, 7 छंग 42 के 2, फिर 0 है यानी 4 आ जाएगा, फिर 7 तियाँ 21, जोड़ लीजिए 8 3 3 2 2, यानी LCM आपके पास
आ गया है 22,338 यानी 22,338। तो बच्चों अगर आपको एचसीएफ दिया गया होगा तो एलसीएम इस तरह से आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो आइए बच्चों 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें लिखा है कि 225 तथा 60 का एचसीएफ इस रूप में दिया गया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दो संख्याएं आपको दी गई हैं 225 तथा 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 तथा 60 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके। तो पहले निकालेंगे 225 के, इस तरह से लिख लेंगे 225। 5 है यानी ये संख्या 5 से कटेगी, 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको पहले 3 से काटते हैं। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15, 3 से 3 दूनी 6, फिर कट जाएगी 3 से, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। अब ये कटेगी 5 से, 5 पंजे 25, फिर एक बार 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5। दूसरी संख्या कौन सी है, 60 है। कितना आएगा इसमें, 2 से भाग जाएगा, हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग जाएगा तो 15, फिर 3 पंजे 15। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, इसलिए 225 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला इसमें, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर आपने किया है 60 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या मिला है, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको इसमें क्या कहा गया है, एचसीएफ दिया है। तो हम यहाँ पे लिखा देंगे इस तरह से, चाहे लिख लीजिए कि 225 व 60 का एचसीएफ क्या निकाल रहे हैं हम, 225 व 60 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है बच्चों, दोनों संख्याओं के आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं। इन अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन हो, यानी जो दोनों में मिल रही हो, वही क्या होता है, आपका एचसीएफ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो क्या मिल रहा है, इस तरह से तीर का निशान लगा लिए, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो इन दोनों को इस तरह से गुणे में लिख लेंगे, यानी एचसीएफ आपका कितना आ गया है, 3 पंजे 15। कितना आया एचसीएफ, 15। अब आपको जो दिया है वो यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है कि एचसीएफ, चाहे तो इस तरह से लिख लीजिए, यानी 225 व 60 का एचसीएफ आपको किस तरह से दिया गया है, 225 गुणा 5 माइनस का 10x, इस तरह से दिया गया है। 225 व 60 का एचसीएफ आपने कितना निकाला है, 15। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 225 गुणा 5, इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 5 पंजे 25 के 5, फिर 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 10x। माइनस का 10x है, इधर लाएंगे और इस 15 को उधर ले जाएंगे, यानी माइनस का 10x है, इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गए 10x, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1125। 15 प्लस के हैं, इधर उधर ले जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे, माइनस के। घटा दीजिए, इसमें 25 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10, यानी 1110। यहाँ पे है 10x, इधर x के साथ में गुणा में 10 है, तो इधर आएंगे वो किस में पहुँच जाएंगे, भाग में,
1110 बटे 10, 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आ गया 111। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं अगर आपको कोई संख्या दी गई है एचसीएफ में। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक स्टडी क्लासेस के साथ।